बच्चों, सुबह का नमस्कार। अब आपकी कक्षा शुरू होती है। मैंने कल आपको रस के संबंध में सारी जानकारी दी और उसके पश्चात मैंने आपसे कहा था कि बच्चों, आप अलंकार पढ़कर आएंगी। कल की कक्षा में अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। तो रस आपने पढ़ा, कि जिस कविता, कहानी, उपन्यास को पढ़ने, सुनने, नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब ये आपका अलंकार है। अलंकार के विषय में आपको पढ़ना है। तो मनुष्य स्वभाव से ही सौंदर्य प्रेमी होता है। वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सुंदर और सुसज्जित देखना चाहता है तथा अपनी बात को भी इस प्रकार कहना चाहता है कि सुनने वाले पर उसका प्रभाव पड़े। काव्य की शोभा वृद्धि करने वाले इन तत्वों का काव्य में वही स्थान है जो शरीर में आभूषणों का। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे काव्य में रस का होना नितांत आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी काव्य में अलंकार भी होना आवश्यक है। अतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार से क्या होता है? काव्य की सुंदरता बढ़ती है, उसकी शोभा बढ़ती है। काव्य शोभाकरान धर्मा अलंकारान प्रचक्षते। मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद माने जाते हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। जहाँ काव्य की शोभा का कारण शब्द है, वहाँ शब्दालंकार, और जहाँ शोभा का कारण उसका अर्थ है, वहाँ अर्थालंकार होता है। आपका अलंकार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब आइए देखते हैं कि शब्दालंकार कौन कौन से हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीन आपके शब्दालंकार में आते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। यानी कि जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, ठीक है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। कैसे?
देखिए तरन में आपका ता आया, तनुजा में ता आया, तट में ता, तमाल में ता और तरुवर में ता। तो यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इतना समझ में आया? आपने अलंकार फर्स्ट ईयर क्लास में भी पढ़ा है, हैं? अब अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। नंबर 1 छेकानुप्रास, नंबर 2 वृत्त्यनुप्रास, नंबर 3 श्रुत्यनुप्रास, नंबर 4 लाटानुप्रास, नंबर 5 अंत्यानुप्रास। ये आपके 5 प्रकार के अनुप्रास अलंकार हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब छेकानुप्रास, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, अर्थात एक वर्ण 2 बार आता है, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब वृत्त्यनुप्रास, जहाँ एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहाँ वृत्त्यनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब श्रुत्यनुप्रास, जहाँ कंठ तालु दंत्य आदि एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। जैसे राम कृपा भव निशा सिरानी जागे पुनि ना डसइयों। अब आपका चौथा आया लाटानुप्रास। क्या आया? लाटानुप्रास, जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति होती है, किंतु अन्वय की भिन्नता से अर्थ बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ उन्हीं शब्दों की आवृत्ति होने पर भी पहली पंक्ति के शब्दों का अन्वय सपूत के साथ और दूसरी का कपूत के साथ लगता है, जिससे अर्थ बदल जाता है। सपूत और कपूत। अब 5वां आपका आया अंत्यानुप्रास, जहाँ कविता के पद या अंतिम चरण में समान वर्ण आने से तुक मिलती है, वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। अब ये आपका हो गया अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत ये अलंकार आपका आता है और इसके 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, लाटानुप्रास तथा अंत्यानुप्रास। ठीक है। अब दूसरा आपका आया यमक अलंकार। क्या आया? यमक अलंकार। जब कोई शब्द या शब्दांश